तो हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग शुरू करते हैं आज पहले डाउट के साथ। तो डाउट जो था, सबसे पहला डाउट वो शायद साइन इनवर्स आई का था। तो साइन इनवर्स आई पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारा जो सवाल था आज का, साइन इनवर्स आई इक्वल टू 2n पाई माइनस आई लॉग √2 - 1। या तो ये हो सकता है, या फिर इसी को हम लोग और करके लिख सकते हैं दूसरा नंबर में, साइन इनवर्स आई बराबर 2n पाई प्लस आई लॉग √2 + 1। ऐसे दोनों प्रूफ हो सकता है। तो हम लोग एक को लेकर चले, दिख रहा है बाबू? यस सर। चलो मूव करते हम लोग आगे। सबसे पहले कभी भी इन्वर्स में अगर कोई चीज आ जाए तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स आई बराबर थीटा। यहां से आ जाता है साइन थीटा बराबर आई। ओके, यहां से हमें कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर थीटा, मतलब √1 - आई स्क्वायर, मतलब √1 + 1 बराबर √2 आ गया। अब ई का देखो, मेरे पास साइन थीटा भी है, मेरे पास कॉस थीटा भी है, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं ई का पावर आई थीटा बराबर, ये पेज नंबर 1 चल रहा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो है √2 और प्लस आई इंटू 1, मतलब टोटल मिला के आ गया √2 + आई। ये √2 नहीं, साइन थीटा का वैल्यू आई है ना, आई, ये आ गया √2 - 1। ओके, मेरे पास ई का पावर आई थीटा का वैल्यू भी है। अब हम लोग वी नो, चूंकि हमें एन में लाना है, तुम देख रहे हो कि एन में लाना है, एन में देख रहे हो, एन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ई का पावर -2n पाई आई का वैल्यू लिख लेते हैं, cos 2n पाई माइनस आई साइन 2n पाई, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। और 2n पाई कहने का मतलब हो गया, तो हम लोग वैल्यू अगर निकालें cos 2n पाई का, तो cos 2n पाई और sin 2n पाई, sin 2n पाई का n का कोई भी वैल्यू आएगा 0 आएगा, और cos का पावर 2n पाई मतलब इसका वैल्यू 1 आएगा, 1 - आई इंटू 0 मतलब 1। तुम n का वैल्यू कोई भी डालोगे तो cos 2 पाई आएगा, वो भी 1, cos 4 पाई आएगा, ऐसे करके समझ सकते हो। n बराबर 1 लोगे तो cos 2n पाई जो है बदल जाएगा cos 2 पाई में, इसका वैल्यू 1 होता है। n बराबर 2 लोगे, ये cos 2n पाई का वैल्यू हो जाएगा 4n पाई हो जाएगा। 2n पाई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा cos 4 पाई, ये भी 1, ऐसे करके देख सकते हो। तो n का कोई भी वैल्यू आएगा 1 ही आएगा। और sin 2n पाई का वैल्यू अगर लेते हो 2 पाई n, तो n का वैल्यू कोई भी डालोगे, n बराबर 1 लेते हो, n बराबर 1 लोगे तो sin 0 बराबर 0, और n बराबर 2 लेते हो तो sin n बराबर 1 लिया, नहीं, n बराबर 1 लोगे तो sin 2 पाई आएगा, sin 2 पाई का वैल्यू 0, 2 लोगे तो 4 पाई आएगा, ये भी 0, इस तरह से चल सकते हैं। तो cos -2n पाई आई का वैल्यू आ गया है 1। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आता है e का पावर आई थीटा, e का पावर -2n पाई आई, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा, पहला आएगा √2 - 1 इंटू 1 बराबर √2 - 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए, आई थीटा -2n पाई बराबर √2 - 1, दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए तो लॉग लेने पर आएगा आई थीटा -2n पाई बराबर लॉग √2 - 1, इतना आ गया। लॉग √2 - 1 आने के बाद हम लोग कर लेते हैं, हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का निकालना है। तो थीटा को अलग करने के लिए हम लोग थीटा -2n पाई बराबर 1/i log √2 - 1 थीटा बराबर 2n
एन पाई माइनस 1/i प्लस है 1/i log √2 - 1 और इसको लिख देते हैं हम लोग थीटा बराबर 2n पाई माइनस आई log √2 - 1। यही प्रूफ करना था और यही थीटा का मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन इन्वर्स आई है। थीटा का वैल्यू साइन इन्वर्स आई, ये आ जाएगा 2n पाई माइनस आई log √2 - 1। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, पूछिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी प्रॉब्लम? सर टूडे का भी एक तो क्वेश्चन था। पहले इसको देख लो ना, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताना, है ना। ठीक है सर। तो एक चीज को ध्यान में रखा जाए कि यहाँ n को डेवलप करने के लिए e का पावर -2n पाई आई, हम लोग प्लस भी लेके बना सकते हैं, माइनस भी लेके i बना सकते हैं। प्लस का भी वैल्यू 1 आएगा और माइनस का भी वैल्यू 1 आएगा, तुम जो लेना चाहो। तुम गौर से देखो दूसरा वाला में, तुम बता सकते हो अनुभव ये क्या बोल रहा है, बोलना चाह रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स आई बराबर 2n पाई प्लस आई log √2 + 1, क्या करेंगे? पिछले वाले के जैसा ही करेंगे। पिछला वाला के जैसे ही करेंगे, लेकिन हम लोग पिछले वाला रिजल्ट सही यूज करके बना लेंगे। दूसरा नंबर हम लोग बना रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट, क्या ऑलरेडी प्रूव दैट, तो साइन इनवर्स आई बराबर 2n पाई माइनस आई log √2 - 1। गौर से देख, यहाँ पर अंदर में √2 - 1 है, यहाँ पर ऊपर में √2 + 1 है, दिखाई दे रहा होगा। तो सीधा सा बात है कि √2 - 1 को √2 + 1 में तभी बदल सकते हैं जब इसे रेशनलाइज कर पाए हम लोग। तो साइन इनवर्स आई 2n पाई माइनस आई, इसको हम लोग अंदर में √2 - 1 इंटू √2 + 1 बाई √2 + 1 रेशनलाइज कर दिया। इसको लिख सकते हैं 2n पाई माइनस आई, इसको लिखेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 बाई √2 + 1। इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक कर दें, 2n पाई माइनस आई, इसको लिख सकते हैं log 1 - log √2 + 1। तोड़ दिया, log 1 का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, I 0 माइनस log √2 + 1। ये फाइनली आ गया 2n पाई प्लस आई log √2 + 1। ऐसे ये ही है साइन इनवर्स आई का वैल्यू। तो आई तुमने एक सवाल पूछा, हमने 2 सवाल बताया। ओके, देख लो। लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। चलो, स्क्रीनशॉट भी कंप्लीट है। क्या हम लोग एक आध सवाल और बनाए इस पे? सर एक डाउट और है मेरे पास। हाँ, साइन इनवर्स IX वाला भी सवाल है, उसको बनाए क्या? एक और बना लेते हैं, तो इससे ये और भी ज्यादा मजबूत पकड़ में आ जाएगा। तो एक बार और देख लो, साइन इनवर्स आई को थीटा मान लिया है, कॉस थीटा निकाल लिया है, ई का पावर आई थीटा का वैल्यू निकाल लिया √2 - 1, ई का पावर -2n पाई आई, इसको अपने से लिखना है, ई का पावर -2n पाई आई बराबर दिस मच बराबर 1 आया हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों तरफ लॉग ले लिए हैं, और कोई काम नहीं। तो मिटा दिया जाए इसको, डन। यस सर। चलो हम लोग आते हैं पेज नंबर 2 पे। अनुभव पत्र यस सर। सब ठीक है? हाँ सर। हम लोग चाहते हैं कि एक सवाल और बनाए हम लोग, और इस पर पूरा कमांड कर ले। तो एक सवाल और हम लोग बनाना चाहते हैं इस पर।
चूंकि डाउट पूछते हो तो डाउट को ऐसा बनाना है कि पूरा 100% क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है इफ n इज एनी इंटीजर, n is any integer, then prove that पहला दिया हुआ है sin इनवर्स ix बराबर 2n पाई माइनस i log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स। इसी का दूसरा नंबर आएगा sin इनवर्स ix बराबर 2n पाई प्लस i log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलो इसको हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा समझ में आएगा, तो ध्यान पूर्वक देखो कि कैसे क्या काम करते हैं हम लोग। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाए, इसको थीटा मान लिया जाए। बोलो इसको थीटा मान ले। यस सर। लेट साइन इनवर्स आई एक्स बराबर थीटा, दिस इंप्लाइज साइन थीटा बराबर आई एक्स। नो प्रॉब्लम। क्या निकाल लें इससे हम लोग, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। मेरे पास साइन थीटा भी है, मेरे पास कॉस थीटा भी है। ई का पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बोला जाए कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू आई एक्स, यह आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, वी नो ई का पावर माइनस 2n पाई आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2n पाई माइनस आई साइन 2n पाई। जल्दी से बताओ कॉस 2n पाई का वैल्यू कितना होगा। एकटा कॉस 2n पाई का वैल्यू क्या होगा। कितना होगा। तुमको n से घबराना नहीं है, n का वैल्यू कोई भी पुट करके देख लो। n बराबर 0 डालोगे तो भी 1 डालोगे तो cos 2 पाई भी 1, तो डॉट 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 करके 1 पहुंचना है। माइनस आई साइन 2n पाई का वैल्यू 0। वेरी गुड, मतलब टोटल वैल्यू आ गया 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ई का पावर आई थीटा ई का पावर माइनस 2n पाई आई बराबर, चलो मल्टीप्लाई करें, दिया गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1। थोड़ा सा और सॉल्व करें, ई का पावर आई थीटा माइनस 2n पाई बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सभी कोई एकदम ध्यान से देखेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड। अभी कौन आ रहा है जी। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड अगर लॉग लेते हैं तो ये आ जाता है आई थीटा माइनस 2n पाई बराबर लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, हमें थीटा को अलग करना है तो हमें थीटा माइनस 2n पाई बराबर 1 बाई आई लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, थीटा बराबर 2n पाई माइनस प्लस 1 बाई आई लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अनूप समझ में आ गया बाबू डाउट। सर ई का पावर प्लस 2n पर लेकर बनाइए ना, ये वाला प्लस 2n पर लेकर बनाएंगे तो नहीं बनेगा। उससे भी बनेगा, हम पहले ही आंसर बताए कि उससे भी बनेगा। ठीक है, दूसरा चीज एक और तरीके से बनेगा,
अगर इसको ना लिख के यहाँ पर हम लोग अगर n को डेवलप करना है तो हम लोग e का पावर i थीटा का वैल्यू मेरे पास है, तो अगर हम लोग दोनों साइड कैपिटल लॉग लगाएंगे फिर भी बनेगा। ये दोनों साइड स्मॉल लॉग, चूंकि n पहले से डेवलप कर लिया हम लोग, बात बढ़िया समझना। n को डेवलप करने का दो तरीका है, पहला e का पावर 2n पाई i बराबर 1 और दूसरा कैपिटल लॉग लेने से भी n डेवलप हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको नहीं लिखना चाहें, इसको ये लाइन को, तो यहाँ पर जो लॉग लेंगे दोनों साइड यहीं पर वो कैपिटल लॉग ले लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। कैपिटल लॉग लेके भी n को डेवलप कर सकते हो और ऐसे भी n को डेवलप कर सकते हो। चलो ये प्रूफ कंप्लीट है, ये थीटा ये कंप्लीट हो गया, तुम देख रहे हो ये वाला प्रूफ। नेक्स्ट आता है नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा। वी ऑलरेडी प्रूव दैट क्या प्रूव किया हमने कि साइन इनवर्स आई एक्स बराबर 2n पाई माइनस आई लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। वी ऑलरेडी प्रूव दैट। क्या करना होगा, देख रहे हो यहाँ माइनस है, लाना किसमें है, ऊपर में देखो, यहाँ क्या लाना है, ये माइनस में है। क्या करना पड़ेगा पूजा, प्लस में लाना है। हाँ तो प्लस में लाने के लिए रेशलाइज करना होगा सर। वेरी गुड, रेशलाइज करना होगा अंदर में। तो अंदर में रेशलाइज कैसे करेंगे तुमको सब पता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थोड़ा सा और आगे चले, 2n पाई माइनस आई लॉग, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2n पाई माइनस आई, एक्स स्क्वायर को काट दें, लॉग 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको अगर ब्रेक करते हैं 2n पाई माइनस आई लॉग 1 माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 2n पाई ये आ जाएगा प्लस आई लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एनी प्रॉब्लम इन दैट? ये कौन सा प्रूफ किया हम लोग, साइन इनवर्स आई एक्स। तो उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा डाउट जो तुम्हारे दिलो दिमाग में हम बैठा दिए हैं। कोई दिक्कत बताओ, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। इसमें कोई डाउट है यूस पांडे? नो सर। अनूप? नो सर। चलो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। स्क्रीनशॉट ले ले हम लोग इसका। सर एक्सरसाइज 3A का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर। पूछो ना यार, कौन सा एक्सरसाइज? ये सर ग्रुप में भेज दे सर फोटो। बोलो, हमारे पास किताब भी है, बोलो एक्सरसाइज पेज नंबर। पेज ऐसा मेरा अलग बुक है सर। कौन बुक है? अच्छा बोलो ना कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10 इसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर। 7 नंबर बोलो तो क्या है? प्रूव दैट log x plus iy minus alpha by x plus iy plus a by equal to 1/2 log x minus a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर by x plus a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स y by x minus a minus tan इनवर्स y। इतना लंबा कहाँ से क्वेश्चन आ गया थे? सर है सर। है सर, है क्वेश्चन। सर एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अरे पूछो ना, लालजी प्रसाद वाला ओरिजिनल किताब निकालो, ये वाला। ओरिजिनल बुक ही मेरे पास है सर। हाँ मेरे पास ओरिजिनल बुक ही है सर। ओरिजिनल बुक ही है, पेज नंबर 60। पेज नंबर 60। लालजी में सर कौन पेज नंबर 60 में कौन वाला? क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10 ग्रुप में फोटो सेंड कर देते हैं क्वेश्चन का। अभी मत सेंड करो, अभी तो दोनों मोबाइल बिजी है। कौन सा बोला? 7? यस सर।
7 में क्या दिक्कत आ गया है? सर नहीं बन रहा है सर, बहुत ट्राई किए बन ही नहीं रहा है। कौन वाला 7 है बोलो तो? log x प्लस आई वाई माइनस ए यस सर यही वाला है। बाई log x प्लस आई वाई प्लस ए, यस सर। यही है। यस सर। अच्छा ठीक है, इसको हम देखते हैं। पहले और कोई डाउट है तो और 7 नंबर और बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 भी सर। 10 में कौन सा सवाल है? x इक्वल टू cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। चलो हमको समझ में आ गया सर। तो जितना क्वेश्चन है सबको लिख के आज आयुष भेज दोगे, ठीक है? यस सर भेज देंगे सर। हाँ भेज देना, इसका छोटा छोटा स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना। यस सर। बनाएंगे कैसे नहीं? जिसे पूछा हम बनाए ना भाई, सबका डाउट को धीरे धीरे, है ना? यस सर। सब आराम से पूछो। तो हम लोग जहां पढ़ रहे थे वहां पर थोड़ा बात कर लें। हम लोग देख रहे थे हाइपरबोलिक फंक्शन, उसमें हम लोग कुछ कुछ रिलेशन देखे थे। ओके, फिर हम लोग वापस डाउट में आएंगे, ऐसा नहीं है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में हम लोग पिछला क्लास में कहां तक देखे थे? फॉर्मूला वगैरह कुछ कुछ देख रहे थे हम लोग, है ना? आज थोड़ा सा हम लोग देखें सेपरेट रियल इनटू इमेजिनरी पार्ट्स। सेपरेट रियल इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बेहद इंपॉर्टेंट है ये, तुम लोग को सोच समझ के बताना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। पहला सवाल आ रहा है इसका, साइन एक्स प्लस आई वाई। दूसरा सवाल आ रहा है कॉस, ये हाइपरबोलिक फंक्शन का हाइपरबोलिक फंक्शन चल रहा है, हाइपरबोलिक फंक्शन। पेज नंबर है 3, कॉस एक्स प्लस आई वाई। तीसरा tan एक्स प्लस आई वाई। चौथा सर ट्रिग्नोमेट्रिकल सर एक और डाउट था, cos x इक्वल टू c। हाँ एक मिनट, x इक्वल टू एक मिनट, इस इतना सवाल का हम लोग बना लेते उसके बाद बात करते हैं। धीरे धीरे करके डाउट वगैरह, चैप्टर भी चलता रहना चाहिए, डाउट भी चलता रहना चाहिए, है ना? तो सॉल्यूशन में आओ। सबसे पहले बोलता है कि इसको आप रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कीजिए। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं उसको बोलो। फॉर्मूला में तोड़ दे। वेरी गुड। साइन एक्स इंटू कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई। ओके, उसके बाद बोलो कॉस आई वाई, इसको हम लोग लिख ले कॉस हाइपरबोलिक वाई, लिख दे। प्लस कॉस एक्स इंटू, इसको लिख दे आई साइन हाइपरबोलिक वाई, लिख दे। तो ये रहा इसका रियल पार्ट। तो इसका जो रियल पार्ट आया, रियल पार्ट आ गया साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, और इमेजिनरी पार्ट जो आया, इमेजिनरी पार्ट जो आया, इमेजिनरी पार्ट वो आ गया cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। चलो ये तैयार, पहला वाला। दूसरा वाला आते हैं cos x प्लस आई वाई। बताओ जी, फॉर्मूला तोड़ दे पहले। cos x इंटू cos आई वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन आई वाई, राइट? तो चलो ये आ गया cos x, इसको लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक y, इसको लिख सकते हैं sin x, इसको लिख सकते हैं i sin हाइपरबोलिक y। तो चलो cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y अपने जगह पर माइनस i sin x इंटू साइन हाइपरबोलिक y चेंज हो गया।
ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का मतलब इसको a प्लस आई बी में लाना है, a प्लस आई बी या a माइनस आई बी में लाना है, ठीक है। पहले सिंपल तरीके से तोड़ के उसके बाद हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देना है। तीसरा नंबर आता है tan x प्लस आई वाई। कोई बता सकता है कि इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाओगे तो पक्का तुम लोग गलती करबे करोगे, तय है। बोलो जल्दी। इसको साइन बार कोस में चेंज कर देंगे। बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम लोग। साइन x प्लस आई वाई। कौन बोल रही है जी? यस सर। कौन? पूजा की श्वेता? सर पूजा। वेरी गुड। cos x प्लस आई वाई। इसके बाद तुम लोग का कदम रुक जाएगा। सर रुक गया। एनालाइज कर देंगे सर। उसको रेशनलाइज नहीं बोलते हैं, कंजुगेटाइजेशन बोलते हैं। बाई cos x प्लस आई वाई इंटू cos x माइनस आई वाई। यहाँ 2 से गुना कर दे। 2 साइन x प्लस आई वाई इंटू cos x माइनस आई वाई बाई 2 cos x प्लस आई वाई इंटू cos x माइनस आई वाई। ये फार्मूला हमें जो चाहिए वो 2 साइन a इंटू कॉस बी का ये फार्मूला क्या होता है भाई? तो साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी, ये फार्मूला है। और एक जरूरत पड़ रहा है 2 cos a इंटू कॉस बी का, ये होता है cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। इसी फार्मूला में इसको तोड़ देना है, तो तोड़ा जाए। बोलो। साइन a माइनस बी तो x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई। चलिए, प्लस साइन x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। एनी प्रॉब्लम? ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? हाई रेजोल्यूशन में दिख रहा है ना? चलो, दिख रहा है। पूरा दिख रहा है। उल्टा दिख रहा है सर। उल्टा? उल्टा दिख रहा है। उल्टा दिख रहा है। यहाँ से तो सीधा है। अभी देखो उल्टे है। यस सर, उल्टा है। हाँ। चलो ठीक कर देते हैं। अभी देखो तो अब सीधा हो गया। तुम लोग को भी सीधा हम ही करते हैं ना रे। यस सर। चलो जाए आगे। बोलो आगे जी। नीचे वाला को भी तोड़ देते हैं। बोलो। cos x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई। चलो cos a माइनस बी। फार्मूला में अगर गलती हो गया तो कहानी खत्म। यही पर cos x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई? तो साइन ये आई वाई कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा साइन 2i y। देख रहे हो 2i y प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा 2x बाई cos 2i y प्लस cos 2x। चलो इतना दूर आ गया। लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। चलो स्क्रीनशॉट भी रेडी है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रियल और इमेजिनरी को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे। ये बड़ा बात होता है हाइपरबोलिक फंक्शन का। आइए, तो मेरे पास हम लोग लेके चले हैं tan x प्लस आई वाई। tan x प्लस आई वाई ये आया हुआ है साइन 2i y। सुमी
यस सर। जरा बोलना सुन, इसके बाद क्या करें हम लोग? उसके बाद कंज्यूमेटाइजेशन का करेंगे, हमको रियल और इमेजिनरी चाहिए। अरे हाइपरबोलिक को सीधे हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो आई साइन हाइपरबोलिक 2i दिख रहा है, प्लस साइन 2x बाई नीचे कॉस है तो कॉस हाइपरबोलिक 2i प्लस कॉस 2x। समझ रहे हो? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन आई एक्स बराबर आई साइन हाइपरबोलिक x, कॉस आई एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक x। तो हमेशा कोशिश यही करना है, कोशिश यही करना है कि इसको नीचे में इमेजिनरी पार्ट ना आए, नीचे में रियल आ जाए। तो इसको अगर हम लोग अलग अलग करें तो साइन 2x बाई कॉस हाइपरबोलिक 2i प्लस कॉस 2x प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2i बाई कॉस हाइपरबोलिक 2i प्लस कॉस 2x। ये हो गया tan x प्लस आई वाई का वैल्यू। और यहाँ से हम लोग देखें कि रियल और इमेजिनरी अलग अलग है। ये देखो रियल पार्ट, ये देखो इमेजिनरी पार्ट, दिख रहा है? रियल और इमेजिनरी पार्ट का मतलब a प्लस आई बी का फॉर्म में लाना है। नीचे में याद रखना है कि इमेजिनरी पार्ट नहीं बचना चाहिए। ओके, ये 3 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि साइन हाइपरबोलिक को आप कैसे चेंज करेंगे? गौर से देखना, साइन हाइपरबोलिक को कैसे चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है, साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। गौर से देखना, तो हाइपरबोलिक का मेरे पास फार्मूला है नहीं, हाइपरबोलिक का मेरे पास फार्मूला तो है ही नहीं, तो साइन ए प्लस बी में इसके तोड़ तो नहीं सकते। प्रभात, यस सर। इसको तो साइन ए प्लस बी में नहीं तोड़ सकते, फार्मूला तो मेरे पास है नहीं। यस सर। तो सबसे पहले हाइपरबोलिक से सर्कुलर को करना है। वेरी गुड, सबसे पहले हाइपरबोलिक को सर्कुलर में कन्वर्ट करेंगे। बहुत अच्छा बात किया। तो साइन आई एक्स बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर आ जाएगा 1/i साइन आई एक्स आ जाएगा ना। तो इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, 1/i साइन आई एक्स प्लस आई वाई। गौर से दे, अब इसको आराम से 1/i को माइनस आई लिख दिया जाए, इस i को अंदर ले जाया जाए। तो अंदर ले जाएंगे तो माइनस वाई प्लस आई, मतलब आई एक्स प्लस वाई ऐसे आएगा, आई एक्स माइनस वाई। देखो तो ठीक है, आई एक्स माइनस। अब इसको तोड़ दिया जाए, साइन आई एक्स इंटू साइन कॉस वाई माइनस कॉस आई एक्स इंटू साइन वाई आ गया। देखो फॉर्मूला में, और माइनस आई को अगर अंदर ले जाते हैं, माइनस आई या बाद में भी ले जाओ तो चलेगा। आई एक्स को हाइपरबोलिक में चेंज कर लो, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। आई को अंदर ले जाओ, माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। ये रहा रियल पार्ट और ये रहा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो सर्कुलर को अगर आता है हाइपरबोलिक में तो सबसे पहले इसे सर्कुलर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में तोड़ के फिर हाइपरबोलिक को बदल देंगे। ओके सर ये सामने यार सेकंड स्टेप सर, क्या बोला? सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया सर। ये वाला नहीं, उसके बाद वाला सर, ये उसके बाद वाला किसी लिखा आ गया वाला। ये यस सर। इसको तोड़ दिए साइन ए माइनस बी में। उससे पहले वाला सर ये देखो, ये नहीं सर, तो वो कैसे लिखे माइनस आई, ये लिखे कैसे सर, माइनस आई इंटू साइन आई एक्स माइनस वाई कैसे लिखे? आई से गुना करो ना यार, अंदर आई एक्स आई स्क्वायर का माइनस का बात यार, यस सर, यस। आसान है।
तो इसका होम टास्क में थोड़ा सा लिख लिया जाए। कॉस सेपरेट करना है रियल इमेजिनरी पार्ट्स में, होमवर्क में सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो पहला जो सवाल आ रहा है कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई, दूसरा आ रहा है कॉट एक्स प्लस आई वाई, तीसरा आ रहा है कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई, चौथा सवाल आ रहा है लॉग साइन थीटा प्लस आई फाइव। ओके, ये सारा होम टास्क में है। जिसका जिसका डाउट है, जिसका जिसका डाउट है वो लोग आज सेंड कर देगा। हम कल या परसों कोई भी टाइम में उसको बुला के उसको हम डाउट क्लियर कर देंगे। या और अगला क्लास हम लोग थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेंगे, सेकंड वाला तो 11:15 तक चलेगा। ठीक है, ओके। अगला क्लास 11:15 तक चलेगा। जिसका जिसका डाउट है वो लोग आए। हेलो, रुक जाइए सर, कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। हेलो। हाँ सर, जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, हाँ, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आई मीन इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? ग्राफिकल मीनिंग हाइपरबोलिक फंक्शन कोई दूसरा चीज नहीं है, ये दूसरा चीज नहीं है। जो साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला है ये बेसिकली इसका बात करता है। तो अगर तुम e का पावर x का ग्राफ जानते हो, e का पावर माइनस x, इसका ग्राफ जो होगा वही साइन हाइपरबोलिक x का ग्राफ होगा। साइन हाइपरबोलिक एक नाम दिया गया है इस पैटर्न को, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सपोनेंशियल के ग्राफ जानोगे तो हाइपरबोलिक का भी जान जाओगे। हाइपरबोलिक कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक पर्टिकुलर नाम है इस फैक्टर का। इसका भी डिफरेंशिएशन भी होता है, इंटीग्रेशन भी होता है, इसका एक्सपेंशन भी होता है। तो सारा डिपेंड करता है राइट हैंड साइड। कौन पूछ रहा था? अभिषेक। हाँ बोलो अभिषेक, समझ में आया? जी सर, समझ गया। लेकिन सर इस चीज को, इसके ग्राफ को इसी चैप्टर में पढ़ना है ना कि आगे? नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर तुम्हें नहीं पढ़ना है, वो तो इंटरमीडिएट में था, IIT वगैरह में था। अगर तुम जानना ही चाहते हो इसका ग्राफ तो ग्राफ भी जाना जा सकता है, बहुत मुद्दा नहीं है। हम लोग इसका ग्राफ निकालेंगे, वही रिप्रेजेंट करेगा इसका ग्राफ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलो बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग हो रहा है। सी यू अगेन। हम लोग अगले क्लास में तुम लोग का डाउट फिर क्लियर करेंगे। 2-3 डाउट बताएंगे, जितना डाउट है सब भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन। ओके सर।